वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। और आज के पढ़ने के बाद ये टॉपिक यानी ये जो आपको संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन है भूलने वाले नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व एक साथ जब मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि आपके दो फ्रेंड्स हैं, आपका घर कहीं और है, आपके फ्रेंड्स का घर कहीं और है, लेकिन जब जब क्लास में आ जाते हैं, दोनों लोग एक पास हो जाते हैं, तो वहां पे आप लोग का संयोजन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई एक ये तत्व है, कोई एक बी तत्व है, दोनों ने एक साथ आके मिल गया, तो यहाँ पे हो चुका है संयोजन अभिक्रिया। तो अगर आप इसका लिखना चाहें संयोजन अभिक्रिया को, तो लिख सकते हैं कि जिसमें दो या दो से अधिक एकल तत्व यानी दो या दो से अधिक अभिकारक आपको पता होगा। यहाँ पे जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक का मतलब होता है कि जो आप लोग का इस साइड है ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये आप लोग का अभिकारक है, ये अभिकारक है और ये आप लोग का उत्पाद है। तो यही कहा गया है कि जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखिए एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे हमने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमने जल के साथ इसका रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे बन जाता है COH2 यानी यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, प्लस यहाँ से हीट निकलता है, यानी हीट तो जिसमें से हीट बाहर निकलता है वो क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो संयोजन अभिक्रिया है यानी जो आप लोग का संयोजन अभिक्रिया ये आप लोग का ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया भी कहा जाएगा, यानी ऊष्माक्षेपी भी हम इसको कह सकते हैं। तो जो संयोजन अभिक्रिया है उसमें हम ऊष्माक्षेपी भी कह सकते हैं। आपने देखे होंगे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब हमने जल का रिएक्शन कराया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया प्लस हीट निकला। यहाँ पे आप देखते होंगे कि जब घर की पुताई चूने से होती है तो 2-3 दिन के बाद उसमें चमक आती है। क्यों आती है? तो यही होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अपने दीवार पे पुताई कर देते हैं तो ये वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इससे रिएक्शन करके कार्बन यहाँ पे बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का परत जम जाती है, यानी यहाँ पे हो जाएगा CO2। तो जो CO3 होता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की परत जम जाती है और प्लस जल का निर्माण होता है, और यही है कि जो चमक उत्पन्न हमारे दीवारों में करता है। तो यहाँ से आपके कई टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें कि संयोजन अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। यहाँ पे जब हमने एक रिएक्शन देखा, कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस हीट निकला। अब अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दीवार की पुताई कर देते हैं तो ये 2 से 3 दिन के बाद जो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन जाती है जो कि चमकदार होती है और प्लस जल का निर्माण होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये संयोजन अभिक्रिया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी का उल्टा एक होता है आप लोग का वियोजन अभिक्रिया, यानी वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा दूसरा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। जैसे यहाँ पे दो का संयोज हुआ था, लेकिन इसी का उल्टा अगर ए बी कोई उत्पाद है तो यहाँ से एक ए टूट जाता है और एक बी, यानी दोनों अलग हो जाते हैं। जैसे कि आपने जैसे दो फ्रेंड्स है, अपने क्लास में अपने अपने घर से आए तो दोनों लोग पास हो गए, तो वहां पे तो संयोजन अभिक्रिया हुआ। लेकिन जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई वो अपने घर चला गया, आप अपने घर चलेंगे, तो वहां पे आप लोग का वियोजन हो गया है। तो ये वियोजन अभिक्रिया
अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है कि जब कोई एकल उत्पाद या तत्व दो एकल यौगिक दो तत्वों में टूट जाता है तो उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को हम इसको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा, क्योंकि इसको हमको तोड़ने के लिए हीट देना पड़ेगा तो इसको हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं कि ये एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है। जैसे कि हमने उष्मा शोषी अभिक्रिया क्यों कहा, क्योंकि हमने जब इसको उष्मा देंगे तभी ये टूटेगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे हमने क्या लिया, ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो ये किस में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो और यहाँ से हमने इसको क्या दिया है, उष्मा दिया है, तो इसलिए जब हमने इसको उष्मा दिया है तो उष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट है जब हमने इसको हीट दिया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। ये आप लोग का बिना बुझा हुआ चूना है, तो यहाँ पे ये बिना बुझा हुआ चूना है। इसको हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे आपको याद होने चाहिए। इसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे आप लोग का चूना पत्थर, इसको संगमरमर भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये बुझा हुआ चूना, हम ये क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप लोग का बुझा हुआ चूना है और ये बिना बुझा हुआ चूना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे विस्थापन और द्विविस्थापन। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा।